महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अमावस्या के बारे में। जिस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कही जाती है और ये सावन मास में पड़ती है। तो सावन की अमावस्या जैसा कि सर्वत्र हरियाली होती है, तो इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो सावन मास की अमावस्या का नियम हमें कब लेना है? 3 या 4 अगस्त को। तो दुविधा की स्थिति जैसा कि हर बार होती है, इस बार भी काफ़ी दुविधा की स्थितियां हैं कि किस दिन पीपल पूजा करें, किस दिन अमावस्या का नियम करें, किस दिन अमावस्या का दान करें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अमावस्या तिथि श्रावण मास की है तो और विशेष हो गई, क्योंकि अमावस्या में शिव जी की पूजा करने से भी पितरों को शांति मिलती है। तो विशेष ये करना है कि जिस दिन अमावस्या हो उस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। श्रावण मास में यदि व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो श्रावण में गंगा स्नान करना अत्यंत गुना जो है उत्तम होता है। तो हो सके तो अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण ना भी कर पाए तो गंगा में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करें अपने पितरों के नाम से। चाहे कोई भी हो, आपके पिता हैं और आप जो है उनसे छोटी संतान है, कोई भी हो, अगर गंगा में खड़ा होकर के एक उंजली जल अपने पितरों के नाम से दे देते हैं तो इससे भी पितरों को तृप्ति मिलती है। अमावस्या तिथि में कुछ विशेष कार्य करना होता है, जैसे कि अपने घर की विशेष सफाई करिए, घर के मुख्य दहलीज को धो लीजिए, साफ कर लीजिए, घर में गंगा जल हल्दी का छिड़काव करिए। जिन घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है वो अमावस्या तिथि पे मैं एक विशेष उपाय बताई हूँ। फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन डोर पे लटका दीजिए। हर अमावस्या इसे बदलते रहिए। कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें फिटकरी जो बंधी हुई होती है उसे बदलते रहिए। अमावस्या तिथि पर सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अमावस्या तिथि पर पितरों का श्राद्ध तर्पण अति उत्तम होता है। हर कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है दोस्तों। किसी परिवार में मान्यता नहीं है, लाख परेशानियां हैं, लेकिन कोई पितर पूजा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में घर का जो कोई भी बेटा है, बेटी है, स्त्री है, पुरुष है, वो पीपल पूजा कर सकता है। पीपल पूजा करने से अत्यंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल में अगर आप शाम को एक दीपक जलाते हैं तो उससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और अमावस्या तिथि में दान किया जाता है। तो और कुछ हो ना हो, कम से कम आप कुछ अनाज जरूर निकालें। कुछ अनाज का मतलब दाल, चावल, आटा, कुछ फल, सब्जी निकाल करके और आप इसे किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में ले जाकर इसे दान कर सकते हैं। उसके साथ कुछ पैसे अनिवार्य रूप से रखिएगा। पैसे आप अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये आप उस जो अनाज होगा उस पर अवश्य रूप से रखिएगा। इससे पितरों की विशेष कृपा मिलती है। देखिए, जिन घरों में ये नियम नहीं माना जाता है ना, लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं और परेशानियों में जूझते रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, और कुछ करें न करें, लेकिन अमावस्या पर विशेष नियम अनिवार्य रूप से कर लें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर दोस्तों। अच्छी लगती है, आपके काम की लगती है तो लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं बता देती हूँ अमावस्या कब शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि के बारे में कि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो अमावस्या तिथि हमारी शुरू हो रही है 3 तारीख को, 3 अगस्त को शाम को 3:52 पर। समाप्त कब हो रही है? तो 4 अगस्त को 4:42 पर। तो दोस्तों अमावस्या तिथि शुरू हो रही है हमारी 3 अगस्त को शाम को 3:50 पर और समाप्त हो रही है 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर। तो इस दोस्तों सावन की अमावस्या पर रवि पुष्य योग भी मिल रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। तो ये अमावस्या और भी अधिक विशेष हो रही है कि दोस्तों जानते हैं अमावस्या में कुछ विशेष नियम करना होता है। अपने घर की सफाई अनिवार्य रूप से करिए। घर में जितने भी टूटे फूटे डब्बे, बंद पड़ी घड़ियां, खराब सामान है, पुराने बर्तन है, उन्हें अनिवार्य रूप से निकालिए। असल में ये जो निकालना है वो आप अपने घर की दरिद्रता निकाल रहे हैं और इसे बेचकर कबाड़े वाले को देकर आप उससे कुछ घर के राशन की सामग्री यानी कि नमक यदि खरीद कर अपने घर में लाते हैं, विश्वास करिए घर में बरकत आना शुरू हो जाता है। तो विशेष जैसा कि तिथि में आप जानते हैं कि पीपल पूजा आप रविवार को नहीं करेंगे, बल्कि शनिवार के दिन आप शाम को चौमुखा दीपक पीपल वृक्ष के पास अनिवार्य रूप से लगाएंगे अपने पितरों का ध्यान करते हुए।
इस दीपक को लगाने में आप दक्षिण मुखी भी हो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो है पितरों का ध्यान कर रहे हैं। और दक्षिण मुखी नहीं होना चाहते तो आप पश्चिम मुखी होकर के अगर दीपक लगाते हैं तो देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अगर दक्षिण मुखी होकर दीपक लगाएंगे तो केवल पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जैसा कि आप जानते हैं 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या, तो आज पीपल लगाने से बहुत शुभ फल मिलता है, तो पीपल वगैरह आप लगा सकते हैं। इस तरह से शुभ कार्य करने से व्यक्ति के जीवन से दुखों का नाश होता है। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।